Hello, my dear students. How are you all? Today we read chapter name Bank Reconciliation Statement. Bank Reconciliation Statement. ओके आज हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट करने जा रहे हैं और ये जो क्वेश्चन का ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इसके 4-5 पार्ट आप लोगों को करवा चुका हूँ। इन पांचों पार्टों के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बैलेंस एज पर कैश बुक के अंदर क्या होता है और बैलेंस एज पर पासबुक में क्या होता है। आज हम लोग जो करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक करेंगे। मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि पासबुक जो होता है वो उसके अंदर हम लोग एडिट कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस एज पर कैश बुक अगर हम लोगों को गिवन है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश बुक के अंदर ही एडिट कर सकते हैं, लेकिन पासबुक के अंदर एडिट रिकंसाइल नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही हम लोग पासबुक के अंदर अगर हम लोगों को दे रखा हो बैलेंस एज पर पासबुक, तो हम लोग जो भी कोई रिकंसिलेशन करेंगे या फिर मॉडिफिकेशन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग पासबुक में कर सकते हैं, कैश बुक के अंदर वो चीज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9, जो कि आप लोगों को पेज नंबर 13.47 पे मिल रहा है। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका सबसे पहले परफॉर्मा बनाएंगे। परफॉर्मा बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर, और यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोगों को अमाउंट इन डिटेल्स, और यहाँ हम लोग लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, ये हम लोगों ने परफॉर्मा बना दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा, वो नेक्स्ट वर्क जो होगा वो देखेंगे हम लोग बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक, और हम लोग जानते हैं बैलेंस एज पर पासबुक का जो बैलेंस होता है वो हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस, जो हम लोगों को गिवन है 6,000 रुपीज़ का। और यहाँ हम लोग लिखते हैं ऐड, और यहाँ हम लोग लिखते हैं लेस। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके अलग अगले से आगे से ट्रांजेक्शन्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वो ट्रांजेक्शन क्या कह रहे हैं? ट्रांजेक्शन कह रहे हैं हम लोगों को कि before that before that date you had issued checks amounting 1,500, of which checks 900 have been presented for payment। देखेंगे इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो करेंगे कैश बुक और पासबुक। ठीक है, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस हम लोग देखते हैं। हमारे माना कि हमारे अकाउंट के अंदर 2,000 रुपीज़ है। ठीक है ना, इसने बोला कि जो हम लोगों ने चेक कितने के इशू करे थे, 1,500 रुपीज़ के, यानी कि हम लोगों ने माना हमारे अकाउंट से 1,500 रुपीज़ लेस हो जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन बैंक से जो लेस हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 900 रुपीज़ ही लेस हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मुझे पता चलता है कि मेरा कैश बुक का बैलेंस जो होगा वो 500 होगा, लेकिन पासबुक का बैलेंस जो होगा वो 1,100 बैलेंस होगा। ठीक है ना, फिर मुझे पासबुक का बैलेंस मुझे कैश बुक के बैलेंस से करना है। ठीक है ना, तो मुझे और ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा। कितने रुपीज़? मुझे और ज़्यादा 600 रुपीज़ को और माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरा पूरा कैश बुक का बैलेंस मैच होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका वर्किंग नोट भी बना सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, सारे जो वर्किंग नोट होंगे वो मैं आप लोगों को इधर बना के दिखा दूंगा। यह है हमारा वर्किंग नोट। फर्स्ट वाले जो ट्रांजेक्शन का है कैश बुक और पासबुक, 2,000 रुपीज़ बैलेंस था। ठीक है ना, 2,000 रुपीज़ बैलेंस था।
इसमें से मैंने 1500 रुपीज़ के जो चेक थे, मैंने माना कि 1500 रुपीज़ मेरे अकाउंट से कट चुके होंगे, लेकिन एक्चुअल में मेरे अकाउंट के अंदर से कितने रुपीज़ कटे? 1100 रुपीज़, जिसमें से मैंने 600 रुपीज़ को और लेस करा, तो मेरा 500 रुपीज़ का एक्चुअल बैलेंस आ गया। तो मेरा ये मैच कर गया, ठीक है ना। तो मैं और माइनस करूँगा, क्या लिखूँगा? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। मैंने चेक तो इशू कर दिए, लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं हुए, ठीक है ना। कितने रुपीज़ के चेक प्रेजेंट नहीं हुए? 600 रुपीज़ के चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं। नेक्स्ट वाला जो ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? A check 800 paid by you into bank on 29th March 2011 is not yet credited in passbook। देखिएगा क्या बोल रहा है ये, कैश बुक और पासबुक, ठीक है ना। कैश बुक और पासबुक, माना मेरे अकाउंट के अंदर 1000 रुपीज़ है, मेरे अकाउंट के अंदर 1000 रुपीज़ है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये बोल रहा है चेक पेड बाय यू, है ना। चेक पेड बाय यू इनटू द बैंक, बैंक के अंदर आपने पे करा है। तो मैंने सोचा कि मेरे अकाउंट के अंदर 800 रुपीज़ इंक्रीज हो गए होंगे, ठीक है ना। लेकिन वो क्रेडिट ही नहीं हुए हैं पासबुक के अंदर। तो जब वो क्रेडिट नहीं हुए हैं पासबुक के अंदर, और जब कैश बुक के अंदर मैंने क्रेडिट कर दिए हैं, तो मुझे पासबुक के अंदर भी क्रेडिट करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ये 800 रुपीज़ को प्लस करूँगा, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, सॉरी, चेक, क्या लिखूंगा? चेक अलाउड बट नॉट एंटर्ड इन पासबुक, है ना। हमने चेक तो अलाउ कर दिया, लेकिन वो एंटर्ड ही नहीं हुआ पासबुक के अंदर, ठीक है। जब वो एंटर्ड नहीं होगा, तो हम लोग उसको वापस से ऐड ऑन कर देंगे। नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन है कि देयर वॉज क्रेडिट 85 रुपीज़ फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इन द पासबुक। देखेंगे, देखिएगा, कैश बुक का बैलेंस मैंने माना, पासबुक का बैलेंस मैंने माना कि 100 रुपीज़ है, ठीक है ना। अब 85 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है मेरे अकाउंट में। तो मेरे अकाउंट के अंदर जब इंटरेस्ट 85 रुपीज़ बढ़ा है, तो मेरे अकाउंट में एक्चुअल बैलेंस कितना हो जाना चाहिए था? 185 रुपीज़ मेरे अकाउंट के अंदर बैलेंस हो गया। लेकिन अभी भी स्टिल मेरे अकाउंट के अंदर 100 रुपीज़ ऑलरेडी रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, पासबुक के अंदर 85 रुपीज़ को मैं वापस से लेस करूँगा। जब मैं वापस से पासबुक के अंदर लेस करूँगा, तो मेरा वापस से बैलेंस कितना आ जाएगा? मेरा वापस बैलेंस आ जाएगा कैश बुक के अंदर 100 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये 100 रुपीज़ वापस से आ जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट क्रेडिट इन पासबुक, कितने रुपीज़ से? 85 रुपीज़ से, ठीक है। नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? On 31st March 2011, a check for 510 received by you and was paid into bank, but the same was omitted to entered in कैश बुक। देखिएगा, चेक तो आपने डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन आप लोग कैश बुक के अंदर इसको एंटर करना भूल गए। वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग, कैश बुक और पासबुक, ठीक है ना। आप लोगों ने क्या करा है, किसी व्यक्ति ने चेक आपको रिसीव हुआ है 510 रुपीज़ का, ठीक है ना। आपके अकाउंट के अंदर माना कि 1000 रुपीज़ बैलेंस है, 1000 रुपीज़ बैलेंस है। किसी व्यक्ति ने आपके अकाउंट के अंदर 510 रुपीज़ के चेक रिसीव कर दिया, यानी कि 510 रुपीज़ आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस बढ़ गया, ठीक है ना। तो आपके अकाउंट में ऑलरेडी कितने रुपीज़ पड़ा हुआ है? 1000 रुपीज़ भरा पड़ा है, ठीक है ना। तो आपके अकाउंट के अंदर जब पासबुक के अंदर 510 रुपीज़ ऐड हो गए थे, ठीक है, तो आपका एक्चुअल बैलेंस कितना हो जाता है? 510 रुपीज़।
लेकिन कैश बुक का बैलेंस कितना बता रहा है, वो 1000 रुपीज़ बता रहा है। ठीक है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस से 510 रुपीज़ को लेस करना पड़ेगा ताकि मेरा जो एक्चुअल बैलेंस है कैश बुक का वो पासबुक से बिल्कुल मैच हो जाए। ठीक है ना, तो मुझे 510 रुपीज़ लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, यानी कि चेक तो हम लोगों ने डिपॉजिट करवा दिया लेकिन वो एंटर्ड ही नहीं करा हम लोगों ने कैश बुक के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 510 रुपीज़ को लेस करना पड़ेगा। ये बैलेंस हो जाएगा 800 रुपीज़ और इसका बैलेंस हो जाएगा 5911। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा, 6800 को जब मैं माइनस करूँगा 1195 में, ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, तो सर नीचे लिखता हूँ 5605। और मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस एज पर, ये पासबुक है तो कैश बुक, और कैश बुक का बैलेंस कितना होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, ये मेरा टोटल एक्चुअल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोगों ने अभी इलिस्ट्रेशन को, सॉरी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और करवाऊंगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बुक का जो कि होगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11। ठीक है ना, इसके बाद मेरा मेरा ये जो लास्ट, इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो होगा, ठीक है ना, इसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर, नेक्स्ट चैप्टर जिसका जो कि चैप्टर नेम होगा डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, चलिए हम लोग अब लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।